जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एमके सिंह पर। साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी की भर्ती को लेकर। एसएससी के द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया गया है 2025 का। 2025 में कौन कौन सी भर्ती किस किस तिथि में निकलेगी, कब और उसका परीक्षा कब होगी, इन सभी बातों को लेकर कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे केवल एसएससी जीडी की भर्ती को लेकर। 2025 में एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, परीक्षा कब होगी, और देखिए इसमें एसएससी जीडी सीएपीएफ क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से विभाग में भर्ती करता है एसएससी जीडी के द्वारा, जो भर्ती होती है कौन कौन से विभाग में होती है, फॉर्म कब आते हैं एसएससी जीडी के और अब कब आएंगे, परीक्षा कब होगी इसकी एसएससी जीडी की, योग्यता क्या होती है इसके लिए फॉर्म भरने की, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है इसका, सिलेबस क्या रहता है इसमें, फिजिकल क्या होता है, एज कितनी ली जाती है, यदि आपके पास एनसीसी है तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, इन सभी बातों को लेकर चर्चा करेंगे। यदि वीडियो आपके मतलब की है या एसएससी जीडी की आप तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी जीडी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर है कि एसएससी जीडी सीएपीएफ क्या है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, एक आयोग है जो भर्ती कराता है। जीडी जनरल ड्यूटी, सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ठीक है, ये हो गया सीएपीएफ, एसएससी और जीडी की फुल फॉर्म। यह जो है भारत सरकार की एक भर्ती परीक्षा है जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में, यानी कि सीएपीएफ जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, सचिवालय सुरक्षा बल एसएसएफ और असम राइफल्स में फायरमैन जीडी जनरल ड्यूटी, जीडी यानी जनरल ड्यूटी के पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती करता है। तो भैया समझ में आ गया होगा सभी के एसएससी जीडी क्या है। यानी कि एसएससी जीडी एक कर्मचारी चयन आयोग है, जनरल ड्यूटी के पदों पर यानी कि सामान्य ड्यूटी के पदों पर भर्ती करता है। किस किस की? एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एसएसएफ सचिवालय सुरक्षा बल और सीएपीएफ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। इसमें जो कांस्टेबल के पद होते हैं उन पर भर्ती करता है। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न पर बात करेंगे। दूसरा प्रश्न है कौन कौन से विभाग में भर्ती करता है, यानी कि एसएससी जीडी कौन कौन से विभाग की भर्ती करता है। तो देखिए एसएससी जीडी हमने बता दिया है किन किन विभागों में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती करता है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल में भर्ती करता है। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में भर्ती करता है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में भर्ती करता है। आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में भर्ती करता है। एसएसएफ सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स सचिवालय सुरक्षा बल में भर्ती करता है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी में भर्ती करता है। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल में भर्ती करता है। तो पता चल गया होगा सभी को, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, एसएसएफ में, एनआईए में, एसएसबी में जो कांस्टेबल जीडी यानी कि कांस्टेबल के पदों पर जो भर्ती निकलती हैं वो अब एसएससी जीडी के द्वारा ही कराई जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि फॉर्म कब आते हैं और अब कब आएंगे, यानी कि 2025 में फॉर्म कब आएंगे। तो फॉर्म जो है इसके एसएससी जीडी के प्रत्येक वर्ष आते हैं। प्रत्येक वर्ष इसकी 40-50 हजार पदों पर भर्ती होती है। अब 2025 की बात करें तो 2025 में इन्होंने जो एसएससी का कैलेंडर जारी किया है उसमें बता दिया है कि 11 नवंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 11 नवंबर 2025 से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और जिसकी अंतिम तिथि होगी 15 दिसंबर 2025। अब देखिए बात करें परीक्षा की कि परीक्षा कब होगी। 2025 में जो भर्ती निकलेगी एसएससी जीडी की उसकी परीक्षा कब होगी। तो उसकी परीक्षा होगी मार्च या अप्रैल 2026 तक। मार्च से अप्रैल 2026 तक आपकी परीक्षा हो जाएगी भैया। अब बात करेंगे योग्यता की। देखिए इसमें योग्यता क्या ली जाएगी। तो एसएससी जीडी का फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से
10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। इसमें कितने भी परसेंट मार्क्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है। चाहे आपके 33% मार्क्स हो या 90% मार्क्स हो, आपको परीक्षा देनी होगी। ठीक है, अब बात करेंगे आयु सीमा की। आयु सीमा इसमें 18 से 23 साल तक ली जाएगी। न्यूनतम आयु 18 साल, अधिकतम आयु 23 साल तक ली जाएगी। अब आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट दी जाएगी। जैसे ओबीसी के अभ्यर्थी है तो 3 वर्ष की अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। एससी या एसटी के अभ्यर्थी हैं तो 5 वर्ष की अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। भैया सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। भर्ती प्रक्रिया, देखिए एसएससी जीडी की भर्ती प्रक्रिया क्या होती है। इसमें एक परीक्षा होती है, एग्जाम होता है, जिसे सीबीई कहते हैं। सीबीई मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी कह देते हैं उसको। दूसरे नंबर पर होगी आपकी डीबी, पीएसटी, पीईटी और डीएमई, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, डीएमई यानी कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। ये तीनों एक साथ होंगे। ठीक है भैया, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा और उसके बाद आपका हो जाएगा सिलेक्शन। अब इस पे बात करेंगे डिटेल से, एग्जाम में क्या क्या सिलेबस होगा, डीबी में क्या होगा, पीएसटी में क्या होगा, पीईटी में क्या होगा, डीएमई में क्या होगा, इन सब पर डिटेल से बात करेंगे भैया। अब भैया बात करेंगे फिजिकल में पीएसटी को लेकर। पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हिंदी में बोले तो शारीरिक मापदंड या शारीरिक मानक परीक्षण। इसमें होगी आपकी नापतोल, जिसमें हाइट नापी जाएगी और चेस्ट नापा जाएगा। हाइट अनरिजर्व, ओबीसी और एससी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब यदि फीमेल की बात करें तो अनरिजर्व, ओबीसी और एससी कैटेगरी की फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, एसटी कैटेगरी की फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की माप की बात करें तो चेस्ट जो है अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर, एसटी कैटेगरी के लिए 76 से 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी कि चेस्ट जो है 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए आपकी चेस्ट में। ठीक है, ये रही आपकी पीएसटी। अब इसके बाद पीईटी की बात करेंगे। अब बात करेंगे पीईटी की। पीईटी यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसमें क्या होगा, अभ्यर्थी की दौड़ होगी केवल, ना ऊंची कूद ना लंबी कूद और कुछ नहीं होगा, केवल और केवल दौड़ होगी। अब दौड़ में 5 किलोमीटर मेल कैंडिडेट के लिए 24 मिनट में पूरी करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में पूरी करनी होगी। ये ओनली क्वालिफाई है, इसके कोई मार्क्स नहीं रहेंगे, ये सभी को क्वालिफाई करनी होगी, एक चांस दिया जाएगा इसमें से। अब देखिए सीबीई, कंप्यूटर आधारित परीक्षा की बात करेंगे, यानी कि इसकी मुख्य परीक्षा होगी जिसके आधार पर आपकी मेरिट तय की जाएगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीई होगी, जिसमें 4 विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक विषय से 20 प्रश्न होंगे, कुल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, कुल 160 नंबर के होंगे। ठीक है, इसे सोल्व करने के लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो आधा अंक काट लिया जाएगा एक क्वेश्चन गलत होने पर। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन होंगे जो 40 नंबर के होंगे। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन होंगे जो 40 नंबर के होंगे। एलिमेंट्री मैथ से 20 क्वेश्चन होंगे जो 40 नंबर के होंगे। हिंदी या अंग्रेजी से 20 क्वेश्चन होंगे जो 40 नंबर के होंगे। ठीक है, हिंदी ले लो या अंग्रेजी ले लो, एक सब्जेक्ट सोल्व करना है। ये जो आपका पेपर होगा ये कुल मिलाकर 13 भाषाओं में होगा। 13 भाषाओं में, जिस भाषा में आप पेपर को सोल्व करना चाहेंगे, हिंदी में, अंग्रेजी में, जिस भाषा में भी आप पेपर को सोल्व करना चाहेंगे कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, यदि अभ्यर्थी के पास एनसीसी है। देखिए, यदि अभ्यर्थी के पास एनसीसी है और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेंगे 5% मार्क्स। यदि बी सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेंगे 3% मार्क्स। यदि ए सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेंगे 2% मार्क्स एक्स्ट्रा। ये रहा आपका सारा सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, एज क्राइटेरिया, सभी विषयों पर हमने जो है बात कर ली है। यदि जानकारी आपको फायदेमंद लगे, आपके मतलब की हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें भैया और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।